तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। सो वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू। एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट में मैं आप सभी का आज के इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बात करते हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जिनकी हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सबसे पहला है ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन के बिना ना आप जिंदा रह सकते हैं ना हम जिंदा रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन हमें बिल्कुल कंपलसरी है सरवाइव करने के लिए। इसी तरीके से अगर आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए और आप अगर एक अच्छा अपने जो आप सोचते हैं, जो आपकी ड्रीम लाइफ अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो उस ड्रीम लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास में पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं मार्केट में बाहर निकलते आपको पानी की प्यास लगती है, तो उसके लिए भी आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके आप पानी पी पाएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल कंफर्म है कि पैसे कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे पास में पैसे हैं तो हम जैसी चाहें वैसी लाइफ जी सकते हैं। और उसके बाद में आता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट हर कोई चाहता है। हर कोई ऐसी जगह पे नहीं टिकता जहां पे उसकी रेस्पेक्ट नहीं हो। कोई उसे इंसल्ट कर रहा है तो वो वहां पे बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। आप और मैं वहीं अच्छा फील करेंगे जहां पे हमारी रेस्पेक्ट होती हो, हमें लोग रेस्पेक्ट से बात करते हो, और वही हमारी जो वैल्यू है उनकी नजर में हाई हो। तो ये चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, आप थोड़ा सा सोच के देखिए। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है कि आप एक ऐसा अच्छा काम करें, ऐसा प्रोफेशनली आप वर्क करें जिनसे ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो, और उन्हीं से आपकी वैल्यू भी लोगों के माइंड में या फिर उनकी नजर में आपकी वैल्यू हाई हो। तो आज इसी टॉपिक को लेकर और इसी प्रोजेक्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू द फ्यूचर, डेफी इंफिनिटी ग्रोथ। जी हाँ, एक ऐसा न्यू प्रोजेक्ट अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है जिसने आते ही मार्केट में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। और ये प्रोजेक्ट हर एक पर्सन को पसंद आ रहा है। जो भी इस प्रोजेक्ट को देखता है वो अपने आप को शुरुआत करने से नहीं रोकता है, यानी रोक नहीं पा रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स होंगे, कुछ ऐसी यूनिक बातें होंगी जो अगर हम आज के वेबिनार को ध्यान से देखते हैं तो डेफिनेटली आप सभी को समझ में आने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं कि इसके क्या कौन कौन से ऐसे यूनिक फीचर है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट और ज्यादा बेस्ट हो जाता है मार्केट में अदर प्रोजेक्ट के साथ में। तो बात करें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई कंपनी नहीं है, यानी कि ये कोई कंपनी नहीं है। नो एमडी सीएमडी, यानी कि यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, कोई एमडी सीएमडी इसका नहीं है। कोई प्रोडक्ट आपको बाई सेल नहीं करने हैं, ना ही ये कोई बाइनरी या जनरेशन प्लान है। और यहाँ पे आपकी आईडी ब्लॉक होने का या फिर आपका इंसेंटिव होल्ड होने का कोई भी रिस्क नहीं होता है। और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट में है क्या, तो ये जो डेफी इंफिनिटी प्रोजेक्ट है ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि किसी का इसमें कंट्रोल नहीं है। टोटली पब्लिक ड्राइवन प्रोग्राम है। और यहाँ पे 100% इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि कहीं पे भी आपको पैसा होल्ड होता हुआ नहीं दिखेगा। और उसी के साथ में 100% सिक्योर ट्रांजेक्शन होती है। सारी ट्रांजेक्शन को आप ओपन ट्रांसपेरेंसी के साथ में देख भी सकते हैं। और इंसेंटिव क्रेडिट इन 1 सेकेंड, यानी कि आपको जो इनकम आती है वो यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर आपके पास में आ जाती है, यानी कि आपको ज्यादा टाइम वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे ट्रेडिशनल, तो उसके अंदर आपको अपनी सैलरी लेने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, तब जाके आपके पास में सैलरी आती है। लेकिन यहाँ पे जितना आप वर्क करते हैं उसका हैंड टू हैंड आपको मिलता है विद इन सेकेंड, और आप उसे यूज भी कर सकते हैं। और उसी के साथ में ये जो प्रोग्राम है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है वो सारी स्मार्टली होने वाली है और बिल्कुल सिक्योर तौर पे होने वाली है। आपको कोई भी यहाँ पे धोखाधड़ी देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करें मोड ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो हम लेन देन किस मोड से कर रहे हैं, डेफिनेटली हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप सभी ने देखा होगा और आपको पता भी होगा कि जब पुराने टाइम की बात है, तो उस टाइम पे कोई पैसा नहीं था या फिर कोई भी मनी नहीं थी जिससे हम लेन देन कर सकते थे। पुराने टाइम पे यही था कि हम चीजों को एक दूसरे से दे लेके और काम चलाते थे, यानी कि मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, और मुझे गेहूं की जरूरत है तो मैं आपको चावल देके गेहूं ले लूंगी।
यही चलता था। अब उसके बाद में ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के पास में वो चीज़ अवेलेबल हो। तो फिर थोड़ा-सा इवोल्यूशन हुआ और फिर उसके बाद में सोने-चांदी के सिक्के आए। उसके बाद में सोने-चांदी के सिक्के में भी लेन-देन की प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि इतना भारी भरकम सामान कौन ही उठा के लेके जाएगा अगर कोई बड़ी चीज़ खरीदनी हो तो। तो फिर उसके बाद में आया पेपर मनी। अब पेपर मनी में भी ये प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा टाइम तक ये चलती नहीं है, यानी कि गलने और सड़ने का इसमें डर रहता है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन आया और वो आया फिर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन, यानी कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन बैंकिंग जो सुविधा है, वो आप उसे कर सकते हैं। देन उसके बाद में इसमें भी लिमिटेशन की प्रॉब्लम आती है, जैसे फ़ोन पे इनमें आप एक लिमिट तक ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आया क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्रांज़ैक्शन बिकॉज़ ऑफ क्योंकि यहाँ पे ना कोई लिमिटेशन की प्रॉब्लम है, ना यहाँ पे कोई जैसे काला धन छुपा लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो ना इसका डर है और उसी के साथ में यहाँ पे ओपन ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई मीडिएटर नहीं होता जिसका आपको पता भी हो कि आप कोई किसको क्या ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन और उसी के साथ में जो डिजिटल करेंसी इंडिया की अभी इसके ऊपर रिसेंटली एक न्यूज़ खुली है, वो है कि इंडिया अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। आप खुद चेक भी कर सकते हैं, इसकी अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब इंडिया जैसी कंट्री जो अपने खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है, तो डेफ़िनेटली इसमें कोई तो ख़ास बात होगी, कोई तो इसमें अच्छा फ़ीचर होगा तभी जाके ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आज उसी करेंसी बेस्ड हम एक प्रोजेक्ट पे बात करेंगे जिसके फ़ीचर हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन होती क्या है? और अभी मैंने आपको बताया था कि सिस्टम 100% ब्लॉकचेन बेस्ड है। तो सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि ब्लॉकचेन एग्ज़ैक्टली है क्या? देखिए ब्लॉकचेन एक छोटा-सा प्रोसेस होता है, जिसमें मान के चलिए कि ए एक पर्सन है जो बी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है? अब वो जो ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो जैसे ही उसमें ट्रांज़ैक्शन करता है या फिर जैसे उसमें एक्शन होती है, तो वो ट्रांज़ैक्शन क्या होती है, उसका एक ब्लॉक बन जाता है। और वो ब्लॉक ऑटोमैटिकली सभी जगह पे जहाँ पे नेटवर्क होता है, वहाँ पे वो क्या हो जाता है, ऑटोमैटिकली स्प्रेड हो जाता है, ब्रॉडकास्ट हो जाता है और वही ब्लॉक एक साथ मिलके कंबाइन होके और एक चेन जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और सीधी-सी बात है कि जब वो ब्लॉक सारे कंबाइन होके और एक साथ एक्शन एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि वो ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल होती है और वही पैसा जो ए बी को सेंड करना चाहता था, वो उसके अकाउंट में चला जाता है। तो छोटा-सा प्रोसेस होता है ब्लॉकचेन का। अब ब्लॉकचेन की ख़ासियत क्या होती है? डेफ़िनेटली ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसमें कोई भी डाटा अगर एक बार डाल दिया जाता है, तो वो सिक्योरली उसमें हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, यानी कि उसके बाद में उसे कोई एडिट, डिलीट और हैक नहीं कर सकता है। ये सबसे अच्छी बात है ब्लॉकचेन की, इसलिए बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब बड़े-बड़े जो नाम आपने सुने हैं, वो आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं अपने डाटा रिकॉर्ड करने में, अपने ट्रांज़ैक्शन को सिक्योरली सेंड करने में, सारी चीज़ें में ब्लॉकचेन का यूज़ हो रहा है। तो ब्लॉकचेन के लिए कौन-कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो यूज़ कर रही है ब्लॉकचेन को? बहुत ही बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, सैमसंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो आज ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही है। आप खुद गूगल पे जाके और डाटा आप निकाल सकते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज़ हैं जो ब्लॉकचेन को यूज़ करती है। ये पूरा यहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट है ब्लॉकचेन की कि यहाँ पे इतने सारी कंपनियाँ ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही है। तो अब आई होप आपको विश्वास हुआ होगा कि ब्लॉकचेन एक ऐसी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर लेज़र है जो सही में अपने डाटा को सेफ तरीके से रखती है। अब हम बात करें कि एक नया प्रोजेक्ट जो डेवलप हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर, उसका नाम डेफी इन्फिनिटी ग्रोथ है और ये आपकी एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है, जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड ऑन करेगा और आपकी लाइफ को एक ऐसे मोड पे ले जाएगा जो कहीं न कहीं आप सोचते थे या फिर आप इमेजिन करते थे कि नहीं यार मैं ऐसी लाइफ जीऊँगा, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी फेक कमिटमेंट आपसे नहीं करूँगी। आप पूरे प्रोजेक्ट को एक बार समझेंगे, इसमें पेमेंट मेथड क्या होता है, कैसे पेमेंट होता है, कैसे इनकम आती है, सारी चीज़ों को आप समझेंगे तो ऑटोमैटिकली ये सारी चीज़ें आपको वन टू वन स्लाइड के थ्रू क्लियर हो जाएगी। अब अगर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करने के लिए डेफ़िनेटली ये जो डिजिटल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कुछ डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी।
तो डिजिटल वॉलेट यहाँ पे कुछ रिकमेंड किए गए हैं, वो है ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और टोकन पॉकेट। ये कुछ ट्रस्टेबल वॉलेट है जो आपको इस कम्युनिटी के रूप में या इस कम्युनिटी के तौर पे जो है ये आपको रिकमेंड किए जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिजिटल वॉलेट है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे उसके बाद में आप आगे क्या करेंगे, आगे का क्या प्रोसेस होगा, वेयर टू स्टार्ट फॉर अ बिगिनर, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करना है जो डिजिटल वॉलेट होगा जो भी बताए हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके अंदर एक स्टेबल करेंसी आपको रखनी है जो यूएसडीटी है। टेथर की यूएसडीटी आप रख सकते हैं जो BEP20 नेटवर्क पे होना चाहिए। उसके बाद में आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए बीएनबी चाहिए जो आपका स्मॉल अमाउंट होता है, बिल्कुल छोटा अमाउंट होता है, फीस के रूप में कटती है। तो वो आपको बीएनबी अपने वॉलेट के अंदर रखनी है। और जैसे ही आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी एक्टिव प्रोग्राम हैं जो अभी चल रहे हैं, जैसे कोई स्लॉट परचेज करना हुआ, आईडी लगानी हुई, या फिर कोई भी आपको कहीं पे भी एक्शन करनी है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, एबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कि आप वो सारी चीजें कर पाएं। और उसके बाद में जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपके वेल विशर हैं, जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, आप उनसे उनकी रेफर लिंक लेंगे और उस रेफर लिंक से आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और अपना आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। आईडी जनरेट होने के बाद में सेम प्रोसेस आप जो अपने किसी भी टीम मेंबर के साथ में करना चाहते हैं, किसी को भी आप इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो उसे आप उनके साथ में रेफर अपनी शेयर करके और उन्हें इस प्रोजेक्ट का पार्ट बना सकते हैं, यानी कि उनकी आईडी भी इसी प्रोसेस से जनरेट होगी। सीधी सी बात है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। बहुत छोटी सी यहाँ पे फीस आपकी लगती है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद में आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो किसी भी तरीके से काम करने के लिए जो इस प्रोजेक्ट में रिकमेंड किया गया है। इस प्लान के अंदर एक पैकेज है और एक मैट्रिक्स प्रोग्राम रखा गया है जिसका नाम है आई मैट्रिक्स। उसके जो पैकेजेस है वो हम देख लेते हैं। मिनिमम यहाँ पे $20 से शुरुआत है। 20 के बाद में अगला स्लॉट है $60 का। उसके बाद में 180, फिर 540, 1620, 4860 और $14,580 के यहाँ पे 7 स्लॉट दिए गए हैं। जितने भी स्लॉट आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं उनकी कॉस्ट टोटली यूएसडीटी के अंदर है जो एक स्टेबल करेंसी है। अब हम बात करें कि ये मैट्रिक्स है कैसा और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे वर्क करता है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जैसे ही आपकी शुरुआत होती है, जैसे आपकी आईडी बनती है, तो आप यू की पोजीशन में आ जाते हैं जो आपको इस स्लाइड के अंदर क्लियरली दिख रहा है। जैसे यू की पोजीशन में आपकी एंट्री होती है, अब उसके बाद में जैसे ही आप किसी पर्सन का यहाँ पे एंट्री करवाते हैं या फिर आईडी जनरेट करते हैं तो वो आपके नीचे जाता है और फर्स्ट लेवल में आपके नीचे 2 मेंबर आते हैं। अब उनके नीचे जो डाउन लाइन आ रहे हैं या फिर वो आपकी तरफ से भी आ रहे हैं तो वो थर्ड लाइन में जाएंगे और थर्ड लाइन में आपके डाउन में टोटल जो है 4 मेंबर आने वाले हैं। उसी के बाद में लेवल 3 में टोटल आपके डाउन में 8 मेंबर आएंगे और फोर्थ लेवल में 16 मेंबर आपको यहाँ पे इस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि 2 4 8 16 का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसे आप टोटल अगर कैलकुलेट करें तो टोटल यहाँ पे टोटल 30 मेंबर का जो है ये पूरा स्लॉट बनता है। और 30 मेंबर जो लास्ट आपका पर्सन होता है उससे आपका स्लॉट रिसाइकल होके और अगेन आप यही इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसे हम आगे समझेंगे। जैसे ही अब हम बात करते हैं रिसाइकल की कि रिसाइकल यहाँ पे कैसे होता है। जैसे ही आपके मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में 30वें नंबर का पर्सन आता है तो उसके बाद में सिस्टम अपने आप आपके स्लॉट को क्या कर देता है, रिसाइकल कर देता है, यानी कि पूरा उसे खाली कर देगा। खाली करने के बाद में जो उस पर्सन का पेमेंट था, जो 30वें नंबर का पेमेंट है, वो कहाँ चला जाता है, वो आपके अपलाइन को चला जाता है। और उसके बाद में आपका जो स्लॉट है वो अगेन पूरा रिसाइकल होके अगेन पूरा खाली हो जाता है और अगेन आप उसी स्लॉट को अगेन भर सकते हैं और वही इनकम जो आपने ली है वो इनकम आप यहाँ से अगेन जनरेट कर सकते हैं और रिसाइकल में आपका कोई भी पैसा नहीं जाता है और आप हर एक स्लॉट को अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस प्लान की जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आप किसी भी स्लॉट को कितने भी टाइम जितना आप चाहते हैं उतने टाइम आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं।
अब हम बात करें अर्निंग पोटेंशियल की, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें अर्निंग कितनी होगी। तो इस बात के ऊपर हम आज डिस्कस करते हैं कि अगर आप इस प्लान के अंदर एक छोटा सा टारगेट लेके चलते हैं, वो होता है कि सिर्फ आप 30 डायरेक्ट पार्टनर को इस प्लान के अंदर लेके आए, ओनली 30। ज्यादा आपको भीड़भाड़ नहीं चाहिए, सिर्फ 30 लोगों के साथ में आप काम करके और बहुत बड़ा आप पैसा बना सकते हैं। कितना बनाएंगे और कैसा बनाएंगे ये हम समझते हैं। तो आपको यहाँ पे हर एक डायरेक्ट पे मिलता है 55% अर्निंग, यानी कि 55% आप यहाँ से कमीशन लेते हैं। बात करें फर्स्ट लेवल की, तो फर्स्ट लेवल है आपका $20 का। $20 में जैसे आपके 30 डायरेक्ट आते हैं, तो आपकी डायरेक्ट इनकम हो जाती है टोटल 330 यूएसडीटी की। वहीं अगर वही 30 डायरेक्ट, फिर अब अभी आपको नए लोग लाने की जरूरत नहीं, अगर आप उन्हीं को अगले स्लॉट में लेके आते हैं $60 के, तो वही फिर आपको अगेन इनकम देके जाते हैं 990 यूएसडीटी की। फिर तीसरे स्लॉट में जैसे आते हैं तो अगेन आपकी इनकम बढ़ के हो जाती है 2970 यूएसडीटी की। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे ही वो 30 लोग 7वें नंबर के स्लॉट में आते हैं, जो है 14,580 यूएसडीटी का, तो 30 डायरेक्ट जैसे आपको उसमें फिल होते हैं, तो उसके बाद में आपकी यहाँ पे टोटल इनकम हो जाती है, वो होती है 2,40,570 यूएसडीटी। 2,40,570 बहुत बड़ी रकम होती है, जिसे आप आईएनआर के अंदर कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हम बात करें कि टोटल अर्निंग जो आप इन 7 स्लॉट को सिर्फ एक बार कंप्लीट करने पर लेंगे, ओनली वन टाइम, और मैंने आपको अभी बताया कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड रिसाइकल कर सकते हैं, तो आप जितना रिसाइकल करेंगे उतना पेमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इन 7 स्लॉट को सिर्फ एक बार भी कंप्लीट किया, तो उसमें आपकी टोटल अर्निंग होगी, वो होगी 3,60,690 यूएसडीटी की। लगभग 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम आप सिर्फ वन रिसाइकल में कमाने वाले हो। अब आप सोच लीजिए कि ये प्लान कितना बड़ा पोटेंशियल लेके चल रहा है, जो सिर्फ वर्किंग इनकम है। अभी अभी तो उसके अलावा और भी बहुत सारी इनकम है इसमें। तो यहाँ पे हमने वन टाइम कितना इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हम 7 स्लॉट की बात करें, तो वन टाइम हमने यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, वो हुआ है 21,860 यूएसडीटी का। टोटल अर्निंग हमने की है 3,60,690 यूएसडीटी की। डायरेक्ट अर्निंग परसेंटेज हमें मिला है 55%। और हमें कितने लोगों की जरूरत है, ओनली 30 डायरेक्ट रिक्वायर्ड। और उसके बाद में आपकी टीम जो है, वो आप उसे अगेन यूज कर सकते हैं, यानी कि उन्हीं 30 लोगों से आप 7 स्लॉट कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी बिग पोटेंशियल ऑफ द प्लांट। अब आप हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और ये इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस प्लान की जो इनकम पोटेंशियल है वो समझ में आई होंगी कि सिर्फ 30 लोगों के साथ में हम कितने बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पे रैंक और रिवार्ड हमें कितना मिलने वाला है। इस प्लान के अंदर आपको कुछ रैंक्स भी दी जाएगी और कुछ रिवार्ड भी मिलेंगे। रैंक आपकी यहाँ पे होती है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट, यानी कि जैसे ही आपके एक किसी भी स्लॉट के अंदर अगर आपके 2 डायरेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस स्लॉट के अकॉर्डिंग जो रैंक यहाँ पे दी गई है वो आपको मिल जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे अगर आपके $20 के स्लॉट में सिर्फ 2 डायरेक्ट कंप्लीट होते हैं, तो उसमें आपकी रैंक हो जाती है स्टार। और जैसे आपके ब्रॉन्ज में अगर आपके सेकंड स्लॉट में 2 डायरेक्ट कंप्लीट होते हैं, तो ब्रॉन्ज आपकी रैंक हो जाती है। तो इसी तरीके से हर स्लॉट के अंदर आपको अलग अलग रैंक मिलती है। लास्ट रैंक है रॉयल डायमंड, जो हर कोई अचीव करना चाहेगा। लेकिन और खास बात क्या है इस प्लान के अंदर, और खास बात ये है कि जैसे ही आपका कोई भी स्लॉट रिसाइकल होता है, कोई भी स्लॉट, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, जो आपको लास्ट के टेबल में दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो रहा है तो आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका सेकंड स्लॉट रिसाइकल हो रहा है तो 15, 25, 50, 60, 70, और लास्ट अगर आपका स्लॉट रिसाइकल हो रहा है तो आपको 100 रिवार्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। अब ये रिवार्ड पॉइंट काम क्या आएंगे, जैसे आपके रिवार्ड पॉइंट 100 कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि अगर जैसे आपने 4 रिसाइकल कर लिए, 10 रिसाइकल कर लिए फर्स्ट स्लॉट को, तो आपके 100 हो जाते हैं। तो उसमें जैसे आपके 100 कंप्लीट होते हैं, तो आपको एक टोकन मिलता है, जिसकी वैल्यू $1, $5, $10, $100, $500 कितनी भी हो सकती है, जिसे आप अपने यूज में ले सकते हैं। यानी कि बहुत अच्छा फीचर है कि यहाँ पे आपको हर रिसाइकल पे कुछ रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे, और उन रिवार्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ टोकन मिलने वाले हैं, जिनकी प्राइस वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रहेगी। तो इसके लिए एक बार क्लैपिंग तो बनती है। देन हम बात करें कि इसमें एक और प्रोजेक्ट है जो अभी
लॉन्चिंग होने वाला है अभी, यानी लॉन्च नहीं हुआ है, एक्टिवेट नहीं है, लेकिन लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, वो है लिक्विडिटी प्रोग्राम। अब इसमें लिक्विडिटी प्रोग्राम में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें भी कुछ क्लब दिए गए हैं जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इमराल्ड, डायमंड एंड रॉयल डायमंड। इसमें कुछ पैकेजेस है, जैसे कि अगर आप ब्रॉन्ज क्लब में हैं तो आपका पैकेजेस $30 से लेके और $499 तक की रेंज में होते हैं। इसमें आपको 0.3% ROI मिलता है और उसमें फीस आपकी रहती है $5 की। जैसे ही आप सिल्वर क्लब में जाते हैं तो इसमें आपकी रेंज हो जाती है 500 से $999 तक, और इसमें आपकी ROI बढ़ के 0.4% हो जाती है। वैसे ही जैसे जैसे आपके पैकेजेस की रेंज बढ़ती है, आपकी ROI भी आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रही है। और अगर हम लास्ट पैकेज की बात करें तो अगर आपका 20,000 से लेके और 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ पे 0.9% ROI डेली लेंगे, तो बहुत बड़ी इनकम हो जाती है कि 0.9% आप डेली अर्न कर रहे हैं आपके पैकेजेस का, और वो पैकेज एनी टाइम क्लेमेबल भी होते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे हम कितनी ज्यादा ROI भी ले सकते हैं। तो इस प्लान के अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पैसे बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप आई मैट्रिक्स में काम करते हैं तो वहां पे आपको नेटवर्क बिल्ड करके पैसे बनाने का मौका मिलता है। अनलिमिटेड टाइम रिसाइकल करके अनलिमिटेड मनी आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप स्लॉट रिसाइकल करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट के थ्रू भी टोकन मिलते हैं और वहां से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो टोटल पैसिव इनकम है वो भी जाती है, उसमें आपका 30% टोटल जाता है, और वो रिवार्ड डेली जो पर्सन एलिजिबल है उनको डेली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि 30% इनकम इस प्लान की वो पैसिव इनकम में जाने वाली है। लेवल इनकम की बात करें तो आप 4 लेवल से 20% वहां पे जा सकती है, 20% जो इनकम है वो वहां पे जाती है लेवल इनकम में, और 4 लेवल से आप लेवल इनकम जनरेट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिवार्ड पॉइंट से आपको एक कॉइन मिलेगा, टोकन मिलेगा, जिसे आप क्या कर सकते हैं क्लेम करके, और उसे आप यूज भी कर सकते हैं, जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहेगी। और अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो अगर आप लिक्विडिटी में शुरुआत करना चाहते हैं डेफी लिक्विडिटी प्रोग्राम में, तो आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप 0.3% से लेके 0.9% तक की ROI डेली ले सकते हैं, जिसे आप मंथली कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा कि मंथली हमें कितना मिलने वाला है। और अगर हम बात करें कि आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट करके और डेली ROI लेते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम है। और यहाँ पे ROI के अंदर आपको लेवल इनकम भी मिलती है जो 5 लेवल से ROI सिस्टम में आपको मिलता है। तो इस तरीके से इतने सारे तरीके हैं जहां से आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। और टाइमली भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, मतलब इतना कम, यहाँ पे ज्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है। आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपनी हॉबीज को टाइम दे सकते हैं। तो मतलब बहुत कम टाइम देके और आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक आदमी ऐसा है जो दिन भर मेहनत करता है, इतनी धूप में पूरे दिन भर पसीना पसीना हो जाता है, जो फिजिकल वर्क करते हैं वो पूरे दिन भर मेहनत करते हैं, एंड में उनके घर में शाम को 500 रुपए आते हैं। लेकिन वही एक दूसरा आदमी ऐसा भी है जो अपने ही घर में अपने ही रूम में एक जगह बैठकर और अपने दिमाग से काम करता है, और वो दिन का 20 से 30 हजार रुपए आसानी से अर्न कर लेता है। फर्क क्या है, फर्क है प्लेटफॉर्म का। अगर वो भी अगर उसी तरीके से मेहनत करता तो उसके भी घर में 500 ही आते, लेकिन उसने दिमाग से काम किया, अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम किया, और उसने अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम किया जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, तो डेफिनेटली उसने ज्यादा पैसे बनाए। तो अब डिसीजन आपके हाथों में है कि आपको वही ट्रेडिशनल तरीकों से पैसे बनाने हैं या फिर न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम करके और इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको अपने अपने अच्छे तरीके से कि मैं आपको समझा सकूं, एंड आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। बाकी अब आप डिसीजन ले सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से, बहुत छोटी प्रोसेस के थ्रू आप काम स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। सो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।